सो हम स्टार्ट करते हैं अपना। सबसे पहले हम यहाँ पे अपनी जो है वो हेडिंग देते हैं स्टूडेंट की मार्क, जो कंपनी का नाम है। देन नीचे स्टूडेंट मार्क शीट ऐड करेंगे, ठीक है। उसके नीचे हम एक टेबल ऐड करेंगे जिसमें स्टूडेंट्स का डाटा होगा, एंड देन आगे उनकी परसेंटेज ग्रेडिंग वगैरह हम करेंगे, ठीक है। सो स्टार्ट हम लेते हैं यहाँ से। पहले हमने क्या किया था, हमने आई थिंक एक्सेल का डे 1 या डे 2 के अंदर पढ़ा था कि हमने अपने सेल्स को मर्ज किस तरह से करना है। मतलब अगर ये सेल्स है, मैं इनको एक ही सेल बनाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से जाके मर्ज एंड मर्ज सेल्स में जाऊंगा, ठीक है। या मर्ज इन सेंटर पे भी आप डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं। सो हमने यहाँ पे देनी है अपनी बड़ी सी एक हेडिंग, ठीक है। हेडिंग के लिए हमें सेल्स को मर्ज करना पड़ेगा क्योंकि एक एक सेल में हम हेडिंग नहीं दे सकते। यहाँ से हम पकड़ेंगे, तकरीबन हम इतने सेल्स को कर लेते हैं अपने मर्ज, या फिर इतने सेल्स को मर्ज कर लेते हैं। यहाँ से हम जाएंगे मर्ज एंड सेंटर पे। देन ये हमारे एक ही सेल बन गया सारा। अब इसमें आराम से हम हेडिंग ऐड कर सकते हैं कोई भी। हम अपनी कंपनी का नाम ऐड करते हैं, ठीक है। आप जब आप इस सेल से, अभी आपके पास ये सारी अलाइनमेंट वाली ऑप्शन डिसेबल है आपके पास, ये आप ये यूज़ नहीं कर सकते हैं। हम इससे सेल से जब बाहर निकलेंगे सो ये आपके पास सारी ऑप्शंस अवेलेबल हो जाती हैं। देन आप इस एक कंबाइंड सेल को करेंगे सेलेक्ट, एंड देन यहाँ से हम अपना फॉन्ट साइज करते हैं इंक्रीज। हमें जितना हमारे काम आ सकता है, इसको हम कर देते हैं 60। ये हमने इसका किया फॉन्ट साइज 60, ठीक है। अब हम इसकी करते हैं फॉन्ट स्टाइल चेंज करके, हम रखते हैं इसको ये वाला रख देते हैं बेल एम्प्टी, ठीक है। यहाँ से हम देखते हैं इसको बोल्ड करने पे अच्छा लगता है कि नहीं, ये अच्छा लग रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गया हमारी कंपनी का नाम। यहाँ पे आप इसका लोगो भी ऐड कर सकते हैं अपनी कंपनी का, ठीक है। अभी हम ऐड करने लगे हैं, क्या नाम है, हेडिंग अपने जो है टेबल की हेडिंग के, हम किस चीज़ का टेबल ऐड करने लगे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास, इसको भी हम मर्ज एंड सेंटर कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास आएगा स्टूडेंट मार्क्स शीट और ये हो गया आपके पास अपनी मेन हेडिंग आ गई, ठीक है। अब आपने इसका भी फॉन्ट साइज जो है वो कर लेना है इंक्रीज। हम इसको 36 पे रखते हैं, और यहाँ से इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज करके हम रखते हैं फॉर एग्जांपल ये एरियल नैरो हम रख देते हैं। देन यहाँ से हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसका कलर हम रखते हैं ये ब्लू, एंड देन इसका कलर हम चेंज करके रख देते हैं जोन सा आपको कलर बेहतर लगे आपने वो रख देना है। फॉर एग्जांपल मैं ये डार्क ग्रीन कलर टाइप रख देता हूँ इसके अंदर, ठीक है। ये तो आपकी हेडिंग्स बन गई, स्टूडेंट जूनियर मेडिकोज एंड स्टूडेंट्स मार्कशीट फॉर कंप्यूटर कोर्स, ठीक है। अब नीचे आपने अपने स्टूडेंट्स का डाटा ऐड करना शुरू करना है एक टेबल की सूरत में, जिस तरह हमने एक्सेल में डाटा एंट्री सीखी है। उसके लिए हम फॉर एग्जांपल यहाँ से अपना डाटा जो है वो ऐड करना शुरू करते हैं, या फिर आप यहाँ से ऐड करना शुरू कर लें। यहाँ पे हम लिखेंगे एसआर नंबर लिख लें, या रोल नंबर लिख लें, या फिर जो भी आप लिख लें। खाली नंबर भी लिख सकते हैं। हम यहाँ पे रखते हैं स्टूडेंट नंबर, ठीक है। इस सेल के अंदर मैं लिखता हूँ अपना स्टूडेंट का फर्स्ट नेम। इधर मैं रखूंगा अपने स्टूडेंट का लास्ट नेम, एंड देन यहाँ पे मैं लिखूंगा अपने स्टूडेंट का फुल नेम, ठीक है। ये आपके पास 1 2 3 4 कॉलम्स बन गए हैं। हाँ, अब यहाँ पे हम जो है अपने सब्जेक्ट्स ऐड करना शुरू करते हैं। फॉर एग्जांपल हम बेसिक ही लेते हैं जो हमारे इंटर या मैट्रिक में यूज होते हैं। हम लेते हैं अपने मैथ्स ले लें आप। देन आप यहाँ पे केमिस्ट्री ले सकते हैं। देन इसके अंदर आप ले सकते हैं फिजिक्स, इंग्लिश एंड उर्दू। हम फिलहाल ये 5 सब्जेक्ट्स की जो है इनकी ही ग्रेडिंग करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे पहले हम इनको ज़रा थोड़ा सा अलाइन कर लेते हैं इनकी विड्थ इंक्रीज करके, ताकि हमें ये पूरा डाटा एक ही रो में शो, एक ही कॉलम के अंदर शो हो सके इजीली। इसको हम यहाँ तक ले आते हैं।
लास्ट नेम को लेते हैं यहाँ तक। फुल नेम हमारी ज्यादा स्पेस चाहिए क्योंकि इसमें फुल नेम और लास्ट नेम ने कंबाइन होना है। सॉरी, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ने कंबाइन होना है। नीचे नंबर्स के लिए हमारे पास इतना काफी है आई थिंक। बस इसको थोड़ा सा बेहतर बनाने के लिए हम इसकी विड्थ तो थोड़ी थोड़ी सी इंक्रीज कर देंगे। अच्छा, ये तो आप हो गए, आपके कॉलम्स बन गई, ठीक है। अब हम इनको एक जो है वो टेबल हेडर के तौर पे यूज कर सकते हैं। मतलब इसको हम थोड़ा सा बोल्ड करेंगे क्योंकि ये हमारा मेन कॉलम है, कॉलम का नाम है, ठीक है। सबसे पहले इन सबको हम कर देते हैं सिलेक्ट करके। बल्कि इसमें अभी हमने थोड़े और कॉलम्स ऐड करने हैं। तो वो कॉलम्स क्या होंगे हमारे? अच्छा, ये हमारे इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के मार्क्स हो गए। यहाँ पे हमारे इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के मार्क्स आ जाएंगे, मैथ के लिए, केमिस्ट्री के लिए, फिजिक्स के लिए, लाइक दिस। यहाँ पे हम लिखेंगे हमारे टोटल मार्क्स के सारे सब्जेक्ट्स के मिला के आपके कितने मार्क्स बने हैं, ठीक है। देन उसके बाद आपके पास जो है, यहाँ पे आपके पास आएगा आपकी परसेंटेज, जो आपके पास टोटल परसेंटेज बनी है। परसेंटेज हम हमेशा 100 के अंदर से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। हम उसका फॉर्मूला भी देखेंगे कि वो क्या होता है। देन यहाँ पे हमारा आ जाएगा ग्रेड, कि आपका क्या ग्रेड बना है आपके टोटल मार्क्स के या परसेंटेज के हिसाब से। अच्छा जी, अब हम इसको कर लेते हैं एक बार बोल्ड। इसको हमने कर लिया सबको बोल्ड, एंड देन यहाँ पे हम इसका कलर भी चेंज कर देते हैं ताकि ये थोड़ा सा नुमाया हो जाए। अह, इसको कुछ इस तरह से डार्क ब्लू कलर देते हैं, ठीक है। देन अब यहाँ पे हम अपनी डाटा एंट्री जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। इसको पहले मैं सबको अपने सेंटर अलाइन कर लेता हूँ ताकि ये थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगे। और बाकी सब हमारा आई थिंक ठीक ही है। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी जो है वो डाटा एंट्री। यहाँ पे हम पहले अपना स्टूडेंट नंबर ऐड करना शुरू करते हैं। हम 1 से स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट नंबर 1, ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट नंबर 2, एंड देन हम इसको दो दो को करेंगे सिलेक्ट। एंड देन हम नीचे फिर 10 स्टूडेंट्स का डाटा ऐड करना चाहते हैं तो हम ऑटो सेलेक्ट करके यहाँ पे 10 तक ले जाएंगे इसको, ठीक है। अब फर्स्ट नेम हम ऐड करना स्टार्ट करें। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ऐड करते जाते हैं इसमें, ठीक है। इस तरह से हम करके अपने जो है नेम्स ऐड करेंगे, ठीक है। इसके अंदर हम कुछ और नेम्स ऐड कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने ऑटोफिल करके अपने जो है नेम्स नीचे सेलेक्ट कर लिए हैं। इसको हम जो स्टूडेंट वाला जो हमारा कॉलम है, ठीक है, इसमें जो नंबरिंग है वो राइट साइड पे शिफ्ट हुई है। इसका मतलब ये है कि हम जो MS एक्सेल में डाटा एंटर करते हैं, अगर हम इसमें फॉर एग्जांपल अगर आप फुल नेम के अंदर देखें, हम मैं कोई टेक्स्ट ऐड करता हूँ, ठीक है। जिस तरह मैंने ऐड किया हाय, अब मेरा टेक्स्ट ऑटोमेटिकली लेफ्ट साइड पे अलाइन होगा सेल के, ठीक है। लेकिन अगर मैं एंटर करता हूँ कोई डाटा, सॉरी कोई नंबर 5 मैंने ऐड किया, ये देखिए ये चला गया हमारा राइट साइड पे। ये डिफॉल्ट उसकी अलाइनमेंट होती है, टेक्स्ट आपका शो होगा लेफ्ट साइड पे सेल के, और जो नंबर है आपका वो शो होगा राइट साइड पे सेल के। अब यहाँ पे स्टूडेंट नंबर और फर्स्ट नेम हमारा बिल्कुल साथ साथ जो है वो अ, बिल्कुल साथ साथ शो हो रहे हैं, इसलिए मैं स्टूडेंट नंबर के जो है डाटा को वो ले आऊंगा सेंटर के अंदर, ठीक है। इसको भी हम ले आते हैं एक सेंटर के अंदर ताकि ये भी थोड़ा सा अच्छा लगे। अब हमने जो पढ़ा था अपना हमारा कॉनकैटिनेट का फंक्शन, ठीक है। उसके अंदर हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि हम अपने दो स्ट्रिंग्स को ऐड कर सकते हैं। स्ट्रिंग्स का मतलब ये, हम जो अपने दो वर्ड्स लिखते हैं, जो दो हमारे पास अल्फाबेटिकल वर्ड्स होंगे या दो सेंटेंसेस को, उनको हम ऐड कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ जोड़ सकते हैं। फुल नेम के अंदर हमने यही करना है, फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम हमने करना है, ठीक है। इसके अंदर हम अपने फॉर्मूला लगाएंगे, एंड देन नीचे ड्रैग करेंगे, सबके लिए एक ही फॉर्मूला लग जाएगा। इज इक्वल टू लगाएंगे हमारे फॉर्मूला का, देन हम लिखेंगे कंकैटिनेट। इधर आपने कंकैटिनेट लिखेंगे, ये आपके पास आ गया आपका कंकैटिनेट का फंक्शन।
अब आप इसके अंदर लिखेंगे कि आपने किस किस सेल को जो है वो ऐड करना है। अच्छा, अब हमने इसके अंदर जो है वो कौन से सेल को ऐड करना है, हमने ऐड करना है अपने सेल नंबर C14 एंड सेल नंबर D14 को। सो हम एक बार देख लेते हैं कि हमने वो किस तरह से ऐड करना है। सबसे पहले आपने कंकैटिनेटर का कीवर्ड लगा लिया। अब आपने C14 और D14 को एक दूसरे के साथ जोड़ना है। सबसे पहले आप अपना C14 सेल सिलेक्ट करेंगे, C14 आपका सेल सिलेक्ट हो गया। आप लगाएंगे कॉमा एंड देन आप चूज करेंगे अपना D14 का। D14 यहाँ से मैंने चूज किया, ब्रैकेट की क्लोज एंड देन आपने एंटर प्रेस किया तो ये आपका हो गया, जो है वो फुल नेम और लास्ट नेम कंबाइन हो गया आपका। अब ये जो मैंने यहाँ पे काम किया है, ये मैंने क्या किया है कि ये देखिए मैंने अपने सेल, जो दोनों सेल्स को मैंने एक दूसरे के साथ जोड़ना है, उनके दरमियान मैंने एक खाली इन्वर्टेड कोमास लगा दिया। इसका काम ये है कि आपके जो जिन दो नंबर वर्ड्स को आपने एक दूसरे के साथ जोड़ा है, उनके दरमियान में कुछ स्पेस आ जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरह से थोड़ा सा अच्छा लगता है। अब हमने एक बार आप इसका फॉर्मूला देख रहे हैं, इस फॉर्मूला बार में आपको इसका फॉर्मूला शो हो रहा है। अब हमने इसको पकड़ के नीचे एंड तक करना है ऑटोफिल एंड देन ये सबके जो है फर्स्ट नेम अपने लास्ट नेम के साथ ऐड हो चुके हैं और एंड बीच में आपके स्पेस भी शो हो रहा है। ठीक है, इसको भी हम कर देते हैं अपना सेंटर अलाइन। अच्छा जी, अब हम इसमें नंबर ऐड करना स्टार्ट करते हैं। हर स्टूडेंट के लिए मैंने कहा था हमारी जो रो होती है, एक रो, ठीक है, हॉरिजॉन्टल रो, उसमें एक ही स्टूडेंट का पूरा डाटा शो हो जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे अहमद का एक ही स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट नंबर 1 अहमद का पूरा डाटा एक ही रो में हमें शो हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे नंबरिंग एंटर करना शुरू करते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें 80 रख देते हैं, हम इसमें रख देते हैं 60, इसमें 45, इसके अंदर 75, इसमें हम रख देते हैं 82, इसमें हम रख देते हैं 67। इससे बल्कि टोटल मार्क्स को हमने अभी ऐड नहीं करना। ठीक है, अच्छा, अब ये जो मैंने मार्क्स है ना, ये आउट ऑफ 100 यहाँ पे फिल किए हैं। ठीक है, ये सारे मार्क्स 100 के सब्जेक्ट से सारे, एंड देन हमारे पास टोटल हमारे मार्क्स क्या बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट्स हैं, सो टोटल हमारे पास अपने मार्क्स बनेंगे 500। ठीक है, अब इसी तरह मैं फॉर एग्जांपल इसके लिए डाटा एंटर करता हूँ। यहाँ पे आते हैं आपके पास 91। ठीक है, यहाँ पे आपके पास 62 आ गए, इधर आपके पास आ गए 71, इधर आपके पास 83, एंड देन यहाँ पे आपके पास 46। अब हम एक और रो का डाटा एंटर कर लेते हैं, फिर हम इसको ऑटोफिल करके नीचे तक ले आएंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास 63 आ गया, 95 आ गया, 71 आ गया, 69 आ गया, एंड देन यहाँ पे आपके पास आ गया 56। अच्छा, अब हमने इन सबको सिलेक्ट करके जो है वो ऑटोफिल कर लेना है अपना यहाँ तक। ये आपका यहाँ पे सही तरह शो नहीं हो रहा, इसलिए हम इसको एक बार 95 को ही पकड़ के जो है नीचे, इस तरह भी हम नहीं कर सकते हैं। एक बार हम इन दोनों को करके सिलेक्ट करके देखते हैं। हमें एक बार इसके अंदर मुझे लगता है मैनुअल ही डाटा एंटर करना पड़ेगा। सो बस आप मुझे 2 मिनट दें, मैं इसके अंदर डाटा एंटर कर लूँ।
सो यहाँ पे हमारे पास अपने सारे सब्जेक्ट्स के लिए जो है इंडिविजुअल डाटा एंटर हो चुका है। अब हमने करना क्या है, हमने ये हमें अभी पॉइंट में शो हो रहा है, ठीक है। हमने जो है इसको सिलेक्ट करना है हमारे हमने इसको रखना है अपने इंटीजर इंटीजर के अंदर, ठीक है। इंटीजर का मतलब ये हमने इसके आगे से पॉइंट्स हटा देने हैं। सो मैं अपने इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करूंगा, देन यहाँ से मैं जाऊंगा अपने नंबर पे फॉर्मेटिंग के लिए, एंड देन यहाँ पे मैं चूज करूंगा नंबर एंड डेसिमल जीरो। सो ये देखें आपके सारे जो है पॉइंट्स हट चुके हैं, ठीक है। इसी तरह मैं इन सब के लिए भी जो है यहाँ पे सेम काम करूंगा। नंबर पे गए, यहाँ से आप नंबर पे जाके आपने अपने डेसिमल प्लेस रख देने हैं जीरो। ओके किया। सो ये देखिए ये आपके सारे नंबर ऐड हो चुके हैं। अब आपने यहाँ पे टोटल मार्क्स के लिए हमने क्या सबको अब सारे नंबर्स को ऐड करने के लिए हमने कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था, हमने पढ़ा था अपने सम का फॉर्मूला, ठीक है। इसके दो तरीके हैं, या तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, हमने जो देखा था अपना, वो हमने देखा था कि हम या तो ये हमारा एटी किसके अंदर पड़ा हुआ है, F14 के अंदर पड़ा हुआ है, या तो हम F14 प्लस G14 प्लस H14 प्लस I14 प्लस J14 कर ले, या एक ही रेंज को सिलेक्ट कर ले, ठीक है। मतलब F14 से लेके I14 तक। इसके लिए हम लगाएंगे अपने सम का फॉर्मूला, ठीक है। उसके अंदर हम डालेंगे अपनी रेंज। रेंज हमारे पास क्या है, F14 से लेके सेंटर में आएगा कॉलन, कॉलन शो करता है रेंज को, एंड देन यहाँ पे आपके पास आएगा J14। ये देखिए इसने सारे जो हमने पूरी रो को सिलेक्ट कर लिया जिस जिस जिसका हमें सम चाहिए। यहाँ पे आप प्रेस करेंगे एंटर, देन यहाँ पे आपको टोटल मार्क्स जो है वो शो हो रहे हैं 342, ठीक है। अच्छा, अब हमने एक सेल के लिए जो है एक बंदे के लिए हमने टोटल मार्क्स निकाल लिए, सबको इसके सारे सब्जेक्ट्स को प्लस करके। अब हम इसी को नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और हमारे सबके जो इंडिविजुअल टोटल नंबर निकल आएंगे। सो ये आपके पास इंडिविजुअल टोटल नंबर निकले हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं किसी एक बंदे को हम 400 प्लस कर देते हैं ताकि हमें अपना ग्रेड निकालने में आसानी हो। फॉर एग्जांपल मैं अपना इस वाले को करता हूँ, यहाँ से 46 को हटा के मैं यहाँ पे ले जाता हूँ 80। अभी भी हमारा प्लस जो है 400 प्लस नहीं हुआ नंबर, 90 प्लस करूंगा। सो 95 प्लस करके देख लेते हैं, 95। सो अभी इसी तरह हम एक और बंदे को रख लेते हैं, हमारा जो है इसको हम रख लेते हैं 92, और इसके एक और सब्जेक्ट में हम ऐड करेंगे 91। अच्छा, अब हम देखते हैं हमने परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करनी है। तो परसेंटेज कैलकुलेट करने का हमारे पास बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला होता है, हम नॉर्मल लाइफ में इसको यूज भी करते हैं कि आपने जो है टोटल मार्क्स आपके कितने बने हैं, ठीक है। हर स्टूडेंट के टोटल मार्क्स डिवाइड करेंगे उसको हम, जो आपके सब्जेक्ट्स के सबके मिला के टोटल नंबर है कितने हैं, वो हमारे पास 500 है, ठीक है। स्टूडेंट के टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय जो आपके सब्जेक्ट्स के मिला के टोटल मार्क्स है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, ठीक है। सो इसको एक बार हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। फॉर्मूले का हम इज इक्वल टू लगाएंगे, देन यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना फॉर्मूला लिखेंगे। परसेंटेज का यहाँ पे आप फॉर्मूला फंक्शन लिखने से अच्छा इसको मैनुअली कैलकुलेट करें, ठीक है। इसमें आपको ज्यादा आसानी होगी। यहाँ पे हमने क्या कहा है, टोटल मार्क्स को हमने डिवाइड करना है जो आपकी सब्जेक्ट्स के मिला के टोटल मार्क्स है। यहाँ पे स्टूडेंट के इंडिविजुअल टोटल मार्क्स क्या है आपके पास पहले के 342, ठीक है। सो K14, सेल नंबर K14 डिवाइडेड बाय आपके पास टोटल नंबर कितने, टोटल नंबर आपके पास 500 मिला के 5 सब्जेक्ट्स के, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास 500 आ गया। इसको हम जो है वो ब्रैकेट में बंद करेंगे, मल्टीप्लाई हम करा देंगे 100 के साथ, ठीक है। जब हम एंटर प्रेस करते हैं सो ये देखिए आपके पास इसकी जो है वो परसेंटेज निकल चुकी है, 68% है, ठीक है। इस स्टूडेंट के जो परसेंटेज है हमारे पास टोटल वो है 68%। अब आप अगर देखें तो हमने ये ब्रैकेट्स इसके इर्द गिर्द हमने डिवाइड के इर्द गिर्द जो है ब्रैकेट्स में इसको क्लोज किया था। इसका मतलब ये है कि ये जो आपका काम है डिवाइड पहले ही परफॉर्म करेगा, ठीक है। अगर आप यहाँ से ब्रैकेट हटा के जो है वो यहाँ पे लगा देते हैं, इसका मतलब ये है कि
ये पहले 500 को 100 से मल्टीप्लाई करेगा, देन उसके बाद इसको K14 में डिवाइड करेगा। ठीक है, इस तरह आपका आंसर देखे सही नहीं आ रहा है, इसलिए हमने हमेशा पहले जो है वो डिवाइड कराना होता है, उसके बाद जो आंसर है उसको हमने 100 से मल्टीप्लाई कराना होता है परसेंटेज निकालने के लिए। अब हम इसी को ऑटो स्क्रॉल करके नीचे स्वाइप करेंगे, सो ये आपके पास सबकी परसेंटेजेस जो है वो आपके पास आ चुकी है। अब यहाँ पे मेरे पास बहुत ज्यादा डेसिमल प्लेसेस आ रही है, सो इसको मैं सिर्फ 1 तक रखना चाहता हूँ अपनी डेसिमल प्लेस को। ठीक है, सो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा 1 एंड देन ओके। सो ये देखिए ये आपके पास सारी परसेंटेजेस आ गई है आपकी। अच्छा, अब हमारी लास्ट चीज जो है वो वो रह गई है यहाँ पे, जो है हमारे पास ग्रेडिंग की। ग्रेडिंग के लिए हमने यहाँ पे हमने एक छोटा सा नया कॉन्सेप्ट पढ़ना है, जिसको कहते हैं हम इफ एल्स। ठीक है, बल्कि इफ एल्स भी नहीं, हमने यहाँ पे सिर्फ इफ पढ़ना है। मतलब कंडीशन लगानी है कि अगर आपकी परसेंटेज इससे ज्यादा हो तो आपका ग्रेड ये बने, अगर आपकी परसेंटेज इससे ज्यादा हो तो आपका ग्रेड ये बने, इससे कम हो तो आपका ग्रेड ये बने। ठीक है, जिस तरह से हर इंस्टीट्यूट में ग्रेडिंग कैलकुलेट की जाती है। यहाँ पे हम एक बार पढ़ लेते हैं कि इफ का हमारे पास जो सिंटेक्स या फिर इफ का जो फॉर्मूला है वो हमने यूज कैसे करना है। सो यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल अपनी कोई नंबर ऐड करते हैं कोई भी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ 76। ठीक है, कि अब मैंने एक 76 नंबर ऐड किया, मैं इस पे अपनी कंडीशन लगाना चाहता हूँ कि वो क्या होगी। सो मैं इस सेल में अपना कंडीशन का फॉर्मूला फॉर्मूला लिख लेता हूँ, इज इक्वल टू मैं इज इक्वल टू लगाऊंगा अपने फॉर्मूला का। ठीक है, देन यहाँ पे मैं सबसे पहले इफ का कीवर्ड लगाऊंगा, इफ। ठीक है, ये आपके पास नीचे नीचे शो भी हो गया इफ। देन यहाँ पे हमने लिखना है अपने सेल नंबर। सेल नंबर कौन सा है हमारे पास, E27। या आप यहाँ इसको डायरेक्ट यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, सेल नंबर E27 आ गया आपके पास। अब आपने कंडीशन लगानी है, कंडीशन आपके पास क्या होगी वो आपकी अपनी मर्जी से होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कंडीशन लगाता हूँ, अगर ये जो सेल नंबर E27 है ये मेरा बड़ा है 80 से। ठीक है, ये मेरा बड़ा है 80 से, तो मुझे क्या शो हो, मुझे शो हो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर हम लिखेंगे A+ शो हो। ठीक है, और अगर ये 80 से बड़ा नहीं होता, अगर ये बड़ा होता है, एक और इफ लगाएंगे इसके अंदर। ठीक है, अगर ये बड़ा होता है हमारा सेल नंबर E27 70 से, 70 से बड़ा होता है, तो फिर मुझे शो करवा दो कि सिंपल जो है आपके पास ए ए माइनस कर लेते हैं। ठीक है, देन यहाँ पे हमने ब्रैकेट क्लोज करनी है। अब हमने कितनी ब्रैकेट्स ओपन की थी इसके अंदर, ये देखिए इसकी ब्रैकेट हमने यहाँ पे शुरू की और इसके बाद हमने इसको क्लोज किए बगैर एक और इफ की ब्रैकेट शुरू कर दी। ठीक है, यहाँ पे इस इफ की ब्रैकेट खत्म हुई और एंड में हमने इसकी दोबारा से ब्रैकेट खत्म कर दी है, जो कि हमारे पास ये आ गई। ठीक है, अब जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो देखते हैं हमारे पास क्या शो हो रहा है, हमारे पास A- शो हो रहा है। इसका मतलब ये है कि इसने पहले इसको चेक किया। ये मैं थोड़ा सा अगर इस पे जूम आउट करके आपको दिखाऊं, सो इसने पहले चेक किया कि आपका ये सेल जो आपका डाटा है ये 80 से बड़ा है कि नहीं। अगर ये 80 से बड़ा है मुझे ये शो करवा दो A+। ठीक है, उसके बाद हमने दोबारा कंडीशन लगाई कि अगर ये 80 से बड़ा नहीं है, ये 70 से बड़ा है। 70 से बड़ा होने का क्या मतलब है, 70 से बड़ा लेकिन 80 से छोटा। ठीक है, सो क्या मुझे शो करवा दो, A- शो करवा दो। इस तरह से आपका जो है ये इफ का जो फंक्शन है ये काम करता है। ठीक है, अब इसका सिंटेक्स आप एक बार देख ले। इफ का वर्ड लगाना है, ब्रैकेट स्टार्ट करके अपने सेल नंबर इज ग्रेटर देन आपका जो नंबर जो आप चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने जो हम चाहते हैं हमें आउटपुट शो हो, अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो आपने आउटपुट शो कराने के लिए क्या करना है, एक कॉमा लगाना है, देन आपने डबल कोटेशन के अंदर वो चीज लिख देनी है जो आप चाहते हैं मुझे शो हो। ठीक है, देन आपने कॉमा ऐड करके दोबारा से यही सारा काम करना है। तो इस तरह से आप इसको रिपीट करते जाएंगे। अब हम अपनी जो है वो ग्रेडिंग इसी के साथ कैलकुलेट करते हैं। इसको मैं करूंगा जूम आउट एंड देन यहाँ पे हमने ये हमारी मार्कशीट आ गई। अब हम ग्रेडिंग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टूडेंट के लिए, देन हम इसको ऑटो फिल कर लेंगे। नीचे एक ही फॉर्मूला हमने लगाना होता है सिर्फ एक स्टूडेंट के लिए। सो
अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो स्टूडेंट नंबर वन के लिए हमारे पास जो परसेंटेज है, ठीक है, ग्रेड हम निकालेंगे परसेंटेज से, हम टोटल मार्क्स से भी ग्रेड निकाल सकते हैं, लेकिन अभी हम निकालेंगे परसेंटेज से। परसेंटेज से निकालने के लिए हमने सबसे पहले अपने फॉर्मूला का लगाया इज इक्वल टू, ठीक है, देन हमने यूज किया इफ का कीवर्ड यूज किया। अब हमने लिखना है यहाँ पे हमारा परसेंटेज किस सेल में पड़ा हुआ है, सेल नंबर L14 के अंदर। तो सेल नंबर L14 अगर हमारा बड़ा हो किससे, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे कर लेते हैं 70 से या 80 से बड़ा कर लेते हैं। L14 इज ग्रेटर देन 80, देन कॉमा लगाया, देन अब मैं अपनी ट्रू स्टेटमेंट लिखूंगा, जो अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो मुझे वो शो हो। यहाँ पे मैं लिखूंगा अपना ए, ग्रेड नंबर ए, ठीक है। देन अगर वो 80 से बड़ा नहीं होता, वो 70 से बड़ा है, सो इसके लिए मैं अपनी सारी कंडीशंस एक बार चेक करूंगा। हम यहाँ पे आई थिंक 40 या 50 तक जाए। अच्छा, यहाँ पे मेरे इंटरनेट के अंदर कुछ इशू आ गया था, सो हम उसको यहीं से कंटिन्यू करते हैं। एक बार मैं अपनी जो है स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आपके साथ दोबारा। सो हमने यहाँ पे छोड़ा था अपना जो है इफ का काम, ठीक है। अब हमने करना क्या है, हमने L14 को हमने 80 से चेक कर लिया, अब हम इसको चेक करेंगे किससे, इसको हम चेक करेंगे 70 के साथ। इफ स्टार्ट की हमने, अब हमने L14 को चेक करना है 70 के साथ, ग्रेटर देन 70, ठीक है। देन यहाँ पे अगर ये 70 से बड़ा होता है तो मुझे क्या शो हो, हमने ए के लिए कर लिया था, अब हम यहाँ पे चूज करते हैं बी, मुझे बी शो हो जाए, ठीक है। इसी तरह हम एक और कंडीशन लगाएंगे, जो आपके पास आएगी आपकी दोबारा से इफ की, ठीक है। अब हम 80 और 70 के लिए हमने चेक कर लिया, अब हम 60 पे जाते हैं। ये मेरा एक सेकेंड, ये आ गया हमारा वापस जो है हमारी ग्रेडिंग का, ठीक है। अच्छा, कहाँ तक हमारा हो गया, हमारा हो गया L14 किससे बड़ा है, 60 से बड़ा है, तो मुझे क्या शो करवा दो, मुझे सी शो करवा दो, ठीक है। और अगर 60 से बड़ा भी नहीं है, वो 50 से बड़ा है, मतलब 50 से लेके 60 के दरमियान में, सिक्स 50 से लेके 60 के दरमियान में, मतलब 50 से बड़ा है लेकिन 60 से छोटा है, ठीक है। तो मुझे क्या शो करवा दो, आप मुझे शो करवा दो यहाँ पे अपना ग्रेड डी है, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमने ब्रैकेट बंद करनी है, और हमने कितनी बार ब्रैकेट बंद करनी है, जितनी बार हमने यहाँ पे ओपन की थी, मतलब 1 2 3 एंड 4, क्योंकि हमने किसी की भी ब्रैकेट बंद नहीं की यहाँ पे, हमेशा ब्रैकेट ओपन ही की है। सो यहाँ पे मैं चार ब्रैकेट्स अपनी एंड करूंगा, ठीक है, एंड देन यहाँ पे हम इसको जो है वो चूज करके देखते हैं कि ये सही है कि नहीं। अच्छा, अब यहाँ पे कह रहा है कि आपकी यहाँ पे ब्रैकेट्स में कुछ मसला है, सो हम यहाँ पे चेक करते हैं, हमारा ये भी सही है। सर 4 ब्रैकेट्स आएंगी ना लास्ट पे तो। हाँ ठीक है, 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ पे 4 ब्रैकेट्स आ गया, हम इसको एंटर करके देखते हैं। सो इसने हमारा जो है ग्रेड वो कैलकुलेट कर दिया है सी, ठीक है। क्योंकि सी क्यों आया, अगर हम फॉर्मूला के अंदर देखते हैं, सो यहाँ पे हमारा नंबर जो है वो 68 है। 68 हमने क्या कहा था, 60 से बड़ा हो तो हमें सी शो करवा दो, और अगर आपका 70 से बड़ा है तो मुझे बी शो करवा दो। अगर ये 70 से बड़ा होता तो मुझे यहाँ पे बी शो हो रहा था ग्रेड नंबर, ठीक है। अब इसी को मैं नीचे स्वाइप डाउन करके जो है वो सबके लिए ऐड कर लूंगा, एंड देन देखिए इसने जो है सबके लिए मुझे जो है वो इसने प्रोवाइड कर दिया है। हाँ, हमारा यहाँ पे अब एक फॉर्मूला रिमूव हो गया, इसको हम दोबारा से कॉपी करके इधर पेस्ट कर लेते हैं।
ठीक है। सो इस तरह से आपने जो अपनी ग्रेडिंग कैलकुलेट करनी है। अब हम इसमें एक स्टूडेंट को जो है वो एक बार A B C तो हमारा शो हो रहा है, हम एक स्टूडेंट का D भी शो करा के देखते हैं। हमने D के लिए क्या कहा था, अगर हमारा 50 से बड़ा हो परसेंटेज, हम यहाँ पे एक परसेंटेज को 50 से बड़ा करके देखते हैं। इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ। एक स्टूडेंट के मार्क्स मुझे इसमें से कम करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये 89 को मैं कर देता हूँ 49। ठीक है। सो ये देखिए 50 से बड़ा हो गया आपका और 60 से छोटा है, इसीलिए आपका यहाँ पे D ग्रेड आ रहा है। सो इस तरह से जो आपका अपनी ग्रेड कैलकुलेशन आप कर सकते हैं इजीली अपने एक्सेल के अंदर। इसको मैं एक बार कर देता हूँ सबको सेंटर अलाइन, ताकि थोड़ा बेहतर लगे देखने में। इस तरह से। अच्छा, ये तो हो गया आपका ग्रेड कैलकुलेशन। अब हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, हमने स्टूडेंट नंबर ऐड किया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम फुल नेम, फिर 5 सब्जेक्ट्स में उसके डाटा एंटर किया है। देन हमने टोटल मार्क्स कैलकुलेट किए एंड देन परसेंटेज की मदद से हमने अपना ग्रेड कैलकुलेट किया। ठीक है। अब आप इसको जिस तरह मर्जी से डिजाइन करें, आप बेशक अपनी पहली पूरी कॉलम को शेड शेड कर दे किसी भी कलर में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम इस तरह से ब्लू कलर में शेड करते हैं। एक जो पर्सन का डाटा हमारे पास, एक स्टूडेंट के डाटा को हम शेड करते थे हमारे ग्रे कलर में। ठीक है। इस तरह से आप अलग अलग स्टाइलिंग अपने इस डाटा को दे सकते हैं। आप इन सबका फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, और जो मर्जी आप इसमें चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। सो आज के लेक्चर में हमने सिर्फ इतना ही पढ़ना था कि हमने अपना ग्रेड कैलकुलेशन जो है वो किस तरह से करना है अपने कुछ स्टूडेंट्स का। अब कल जो है हमने इसका बाकी आधा का हिस्सा करना है, जिसमें हमने अपनी जो है वो इसके ग्राफ ऐड करने हैं। ठीक है, कि किस स्टूडेंट का सबसे ज्यादा अच्छा रिजल्ट है, उसका उससे कम किस स्टूडेंट का। इस तरह से हम पाई ग्राफ और कॉलम ग्राफ में एक दूसरे स्टूडेंट्स के साथ कंपैरिजन भी करेंगे इसका। सो आज के लेक्चर में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता सकता है, वरना फिर हम अपना लेक्चर एंड कर सकते हैं आज का। सर वो जो आपने कल की असाइनमेंट में सैलरी दी थी, तो वो उसमें उसके साथ जो पीकेआर था, तो वो आपने पहले बताया था ना कि नंबर्स में जाके करना है, तो वो मुझसे हो नहीं रहा था। बता देंगे आपके वो पीकेआर कैसे शो होगा? पीकेआर शो करने के लिए फॉर एग्जांपल हम इनके साथ पीकेआर शो करना चाहते हैं नंबर्स के साथ। जस्ट अपने नंबर्स को सिलेक्ट करना है। देन आपने इस फॉर्मेटिंग टैब के अंदर जाना है। ठीक है। यहाँ से आपका करेंसी के अंदर जाना है आपने, क्योंकि आपने इसके साथ पीकेआर ऐड करनी है। पीकेआर क्या है, हमारे पास करेंसी है। यहाँ से आपने चूज करना है अपना करेंसी का सिंबल। ठीक है। इधर आपको सर्च करना पड़ेगा पीकेआर। आप जस्ट इस पर टैप करें, देन यहाँ पे लिखे पीकेआर। सो पीकेआर आपके पास ये आ गया। यहाँ से हमने इसको चूज किया एंड देन डेसिमल प्लेस आपने सेलेक्ट कर ली है, हमें कितनी चाहिए। मुझे इस वक्त 0 चाहिए। सो इसको मैं रखूंगा 0 एंड देन ओके। सो इसके साथ आपका पीकेआर जो है वो शो हो गया। थैंक यू सर। और यूर वेलकम। अब यही मैं सेम चीज या थोड़ा सा डिफरेंट करके आपको असाइनमेंट के अंदर दूंगा, तो करंटली आप उसको कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि कल हमने इसका जो है बचा हुआ बाकी का हिस्सा जो है वो ग्राफ वगैरह ऐड करनी है इसके अंदर। ठीक है। सो आज का लेक्चर हम एंड करने लगे हैं। आई होप कि आपको समझ आ गया हो आज का लेक्चर। ठीक है। सो कल मिलते हैं हम। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।